जय हिंद। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं राहुल राठी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके परिवार आर्मी स्टडी अड्डा क्लासेस पे। आई होप आप सभी एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होगे और अपनी तैयारियों को बहुत ही शानदार और कंटिन्यू तरीके से कर रहे होगे। तो साथियों, आज का जो अपना वीडियो है ये है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024-25 की जो भर्ती आने वाली है उसके ऊपर चर्चा करेंगे आज, क्योंकि बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स आ रहे हैं कि भर्ती कब तक आएगी। और अभी फिलहाल यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा वीडियोस बन रही है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ रही है, अक्टूबर नवंबर में आएगी, अगस्त सितंबर में, कब आएगी, कितनी वैकेंसी आएगी और आएगी या नहीं आएगी, उसकी ऑथेंटिक बिल्कुल सही जानकारी लेकर के आया हूँ मैं आप सभी के सामने। तो साथियों, वीडियो में एंड तक बने रहना। और तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि एक जो आरटीआई लगाई थी और आरटीआई का रिप्लाई आया था 23 जनवरी 2024 को दिल्ली पुलिस द्वारा आरटीआई का रिप्लाई दिया गया था। और जैसा कि एक दिन बाद ही 24 जनवरी 2024 को आपका जो 2023 वाली भर्ती थी उसका फाइनल रिजल्ट आ गया था, फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो लगा दी गई थी। तो उस टाइम तक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल दिल्ली पुलिस ने बताया था कि हमारे पास टोटल जो पद है वो कितने वैकेंट है। तो उन्होंने बताया था 9465 पद है जो वैकेंट बताए थे, खाली बताए थे उस टाइम तक। और उसके एक दिन ही बाद जो है रिजल्ट आ गया था। तो जो 2023 वाली भर्ती थी उसमें 7547 पोस्ट आई थी टोटल। उसमें से दिल्ली पुलिस ने टोटल उसमें से 600 पद है जो खाली। तो साथियों, जो टोटल कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट हुए थे जो 2023 वाली भर्ती में, उसमें थे 6976 बंदों का फाइनल सिलेक्शन हुआ था और 600 वैकेंसी थी जो वैकेंट यानी कि खाली छोड़ दी गई थी दिल्ली पुलिस द्वारा। तो उन सभी को लगा करके दिल्ली पुलिस ने टोटल बताए थे 9465 वैकेंसी खाली बताई थी। उसके एक दिन ही बाद उसका रिजल्ट आ गया था। तो आप ये मान के चलो 9465 में से आप 6976 माइनस कर दो वैकेंसी, तो अपने पास टोटल बची 2489 वैकेंसी बची खाली। तो उस टाइम तक यानी कि एक दिन बाद तक जो दिल्ली पुलिस का आंकड़ा था वो था यानी कि 24 जनवरी और 2024 तक जो कितने वैकेंट थे, खाली पद थे, वो थे आपके पास 2489 पद बचे थे। तो और अब जो भर्ती आने वाली है, तो साथियों जो आरटीआई का जो दिल्ली पुलिस द्वारा जो रिप्लाई दिया गया था वो आप सामने स्क्रीन के सामने देख भी सकते हो। उसमें कितनी कितनी किस पोस्ट पर और कितनी वैकेंसी है जो खाली है वो बताई गई है। तो इसमें सबसे पहले एसीपी की बताई गई है, 180 पोस्ट है जो खाली है, इनसे हमारा अभी कोई लेना देना नहीं है, बट जो दिल्ली पुलिस द्वारा बताया गया है वो मैं आपको एक बार बता रहा हूँ। और इंस्पेक्टर की 29 पोस्ट खाली है और सब इंस्पेक्टर की 963 है। तो सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है वो सीपीओ के तहत भी जो दिल्ली पुलिस वो भरती है। और उसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की हैं 1320 पोस्ट खाली हैं। और हेड कांस्टेबल की उसमें आरटीआई में बताया था 1201 पोस्ट खाली है। और जो कांस्टेबल की है जो सबसे नीचे आपको स्क्रीन के सामने दिख रही होंगी वो थी 9465 वैकेंसी दिल्ली पुलिस ने खाली बताया था। 24 जनवरी 2024 तक टोटल वैकेंसी खाली बताई थी 9465 दिल्ली पुलिस ने। तो अब बात करते हैं अपन कि जो 2023 वाली भर्ती है उसका प्रोसेस इतनी जल्दी यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर उसका जो फाइनल रिजल्ट वो आ गया। और जो उसके फॉर्म थे 2023 वाली भर्ती के वो आपके 1 सितंबर से स्टार्ट हुए थे और अक्टूबर तक चले थे, यानी कि लगभग 1 मंथ जो उसके फॉर्म फिल हुए थे। उसके बाद जो उसका एग्जाम था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का वो आपका 14 नवंबर से स्टार्ट होकर के और 3 दिसंबर तक चला था। तो उसके बाद जो उसके यानी कि 10 से 15 दिन बाद आंसर की डाल दी गई थी और आंसर की आने के 2 से 3 दिन बाद आपका जो फाइनल जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ था उसका जो रिजल्ट है वो 31 दिसंबर 2023 को डिक्लेयर कर दिया गया था। और रिजल्ट आने के बाद आपका एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद जस्ट 13 दिन बाद ही आपकी फिजिकल स्टार्ट हो गए, यानी कि 13 जनवरी से आपकी फिजिकल स्टार्ट हो गए और 9 से 10 दिन बाद ही आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। तो इतनी जल्दी हुई, तो इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जो आपकी भर्ती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में और भी जो पद है वो वैकेंट है, खाली है, तो उन सबको भरने के लिए है जो दिल्ली पुलिस ने इतनी जल्दी जो 2023 वाली भर्ती थी उसकी इतनी 6 महीने के अंदर अंदर उसकी जो आपको पोस्टिंग भी दे दी, यानी कि जो आधे बंदे हैं आधे कैंडिडेट्स हैं उनकी तो आपकी मार्च में पोस्टिंग दे दी गई थी। और अब यानी कि 1 जुलाई को है जो बचे हुए कैंडिडेट्स हैं उनकी 1 जुलाई को पोस्टिंग दी गई है। तो अभी फिलहाल है जो लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं तो आप सभी को पता ही है, तो उनका जो रिजल्ट है वो अभी जून 4 या 5 जून को डिक्लेयर हो जाएगा। तो उसके बाद आपको बिल्कुल क्लेरिफिकेशन हो जाएगा कि आपकी जो भर्ती है वो आएगी या नहीं आएगी।
और कब तक आ जाएगी ये अनुमान लगाए जा रहे थे कि फर्स्ट वीक में आपको जो कंफर्म जो ऑनलाइन फॉर्म में फिर होने लग जाए, और जो का एग्जाम है वही जो 2020 वाली भर्ती में जैसे नवंबर में कंडक्ट करवाया गया था, तो इसका भी नवंबर दिसंबर में होगा। तो जितने भी साथी हो भी कल हो भर्ती को लेकर तैयारी जो है ना कभी खराब नहीं है। आप 4 से 5 महीने की बात है लास्ट, तो आप तैयारी करते रहे, ऐसा नहीं भर्ती नहीं आई छोड़ रहे हैं या भर्ती आएगी या नोटिफिकेशन आएगा तो हम इसकी तैयारी करेंगे। नोटिफिकेशन आने के बाद इसकी तैयारी आपसे बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि ये की भर्ती है तो इसमें बहुत ज्यादा भीड़ होती है। और अगला वैकेंसी है वो टोटल अनुमान लगा जा रहा है कि 4.5 से 5 बीच में वैकेंसी आई, और इस वीडियो को आप सेव करने से ज्यादा वैकेंसी नहीं आई। और हाँ की ओबीस वैकेंसी थोड़ी खासी आएगी, तो आप तैयारी भी जोर पढ़ने दे, क्योंकि पढ़ाई है जो अपनी मैं तो खराब नहीं एग्जाम में नहीं तो किसी एग्जाम में काम आएगी। तो आप बिल्कुल भी परेशान हो भर्ती को करके, ऐसी जो भी खबर आएगी वो वेब पे या फिर कोई नोटिफिकेशन रिलीज होगा सबसे पहले आपको इस पर वो खबर प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो जिन साथियों ने अभी अपने परिवार को ज्वाइन किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले और नोटिफिकेशन को चालू ले, ताकि सबसे पहले आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो साथियों आप भी कंफ्यूज ना हो, ये ध्यान है आप सभी के लिए। तो जितने मेरे साथी है बहन भाई छोटे बड़े वो सभी अपनी तैयारियों को कंटिन्यू रखे, जारी रखे, कोई भी तैयारी को छोड़े, डिसअपॉइंट मत होना। भी भर्ती आपके जो 110% आएगी, हम आएगी 1 से 1.5 महीने के बाद आपका जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो आप देने के मिल जाएगा। फिर आप क्या आएगा हाथ आप ऐसे कभी आप क्या पढ़ाई तैयारी करें, कहाँ से पढ़े, सब खुद का होगा। अभी से जो बेस है वो आप जब तक नोटिफिकेशन आया तैयारी लो ना 3 महीने अभी अच्छा कर लो आप, ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं हो और जो टाइम आप अपना एग्जाम जो क्रैक कर पाओ। तो इस साल आप अपने वतन पर वर्दी चाहिए। तो साथियों ये छोटी इन्फॉर्मेशन थी। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो साथियों अब वीडियो को अपनी एंडिंग करते हैं। जय हिंद, जय भारत।